और जी इन्वेस्टिगेशन एक्सक्लूसिव में इस वक्त की बड़ी खबर विकास दुबे से जुड़ी है। विकास दुबे की मदद करने वाले पुलिसकर्मियों पर अब कार्रवाई की तैयारी हो रही है। एसआईटी ने कानपुर के शिवली थाने में तैनात रहे सभी पुलिसकर्मियों का ब्यौरा मांगा है और यह ब्यौरा कब से कब तक का है यह भी आपको बताते हैं। 1990 से लेकर 2020 तक शिवली थाने में तैनात सभी पुलिसकर्मियों का ब्यौरा मांगा गया है। थाने में तैनात रहे सभी पुलिसकर्मियों के मोबाइल नंबर भी मांगे गए हैं। लोमस हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लोमस, सभी पुलिसकर्मियों का ब्यौरा, क्या इससे पता चलेगा कि विकास के मददगार पुलिस वाले कौन थे और ये सारा खेल कब से चल रहा था? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में विकास से जब मध्य प्रदेश की पुलिस ने पूछताछ की थी तो उससे तो पूरी तरीके से साफ हो गया था कि विकास की मदद कहीं ना कहीं पुलिस के कर्मी, पुलिस के अधिकारियों के द्वारा लगातार करते रहे हैं और इस कारण विकास कई केस में लगातार बाहर चलते रहा है और साथ ही कई बार जब कोर्ट में भी उसको पेश किया गया था तो कई जो गवाह थे वो कोर्ट पहुंचते ही नहीं थे। तो उस सिलसिले में जब एसआईटी पूरे मामले की अभी जांच कर रही है और एसआईटी जब सिवली थाने गई तो वहां पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उन्हें 1990 से लेकर 2020 तक जितने भी थानेदार रहे या फिर जितने भी कर्मी रहे उनके सारे डाटाबेस चाहिए, उनके एड्रेस चाहिए, उनके सभी फोन नंबर जो कि चालू अवस्था में हो और पूरी तरीके से उनको जल्द से जल्द चाहिए। और साथ ही उन्होंने चौबेपुर थाने का भी निरीक्षण किया, वहां पर भी जितने कर्मी थे पहले जो तैनात थे उन सभी कर्मियों के सभी डाटा मांगे गए जिससे इस केस में ये जांच हो पाए कि लगातार जो विकास दुबे था जिसके ऊपर 70 से ज्यादा मुकदमे थे वो कैसे अपने आप को जो केस चल रहे थे उनसे कैसे बचाता था, कौन उसकी मदद किया करता था, कौन पुलिस वाला था कि जो लगातार विकास दुबे को विकास दुबे बनाने तक मदद करते आ रहा था। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई और रिपोर्ट आने के बाद पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो गई। विकास दुबे ने मध्य प्रदेश पुलिस के सामने ये कबूला था कि उसके द्वारा सभी लाशों को वो जलाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसको टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि बैकअप जो पुलिस की बैकअप टीम थी वो आने वाली थी, इस कारण से उससे छोड़ करके सभी लाशों को भागना पड़ा। लेकिन आपको बता दें कि जो पोस्टमार्टम कर रहे थे, जो डॉक्टर पोस्टमार्टम कर रहे थे, उनके साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वो जब पोस्टमार्टम करने के लिए गए तो वो लाश को देख करके दंग रह गए क्योंकि उनके द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई उसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि सभी निशाने चेहरे, पेट और छाती को लगाया गया है और साफ तौर पे जो सीओ थे, सीओ के फेस पे एक गोली मारी गई है और साथ ही उनके सीने पे 3 गोली फायर की गई है और जब उनकी डेथ हो गई तो उनको कुल्हाड़ी से काटा गया है। तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार का ये लग रहा है कि पुरानी रंजिश का खुन्नस जो था वो निकाला गया और साथ ही जितने भी जो सिपाही थे, जो कर्मी थे, जिन पुलिस वाले वहां पे शहीद हुए उनके साथ कहीं ना कहीं उसने विकास दुबे ने अपना गुस्सा निकाला। पूरी तरीके से ये सोची समझी रणनीति के तहत सभी पुलिस कर्मियों की हत्या वहां पे की गई थी। लेकिन अब बात यह है कि जब एसआईटी जांच करेगी, जब थानों से डिटेल मांगे गए हैं वो थानों से डिटेल उनको मिलेगी और उसके बाद जब सीडीआर से मैच किया जाएगा सभी जितने भी पुलिसकर्मियों के नंबर तो क्या खुल करके सामने आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल सभी पुलिस वालों का ब्यौरा मांगा गया है जो शिवली थाने में तैनात थे। विकास दुबे और पुलिस वालों के बीच किस तरह का लिंक था, पुलिस वाले वो कौन थे जो विकास की मदद कर रहे थे, ये सारी जानकारी अब सामने आएगी। वहीं यूपी पुलिस का शिकंजा विकास की संपत्ति पर भी कसता जा रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे समेत 4 लोगों को अवैध निर्माण कराने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। विकास दुबे का काला साम्राज्य कानपुर से लेकर लखनऊ तक फैला था। अब पुलिस एक एक कर उसकी हर संपत्ति की जांच कर रही है। पुलिस के सामने कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं, ऐसे गुनाहों का पता चल रहा है जो अब तक छिपे ही रहे। लखनऊ में बना ये विकास दुबे का एक और घर है जिसके अब अवैध होने के दस्तावेज लखनऊ विकास प्राधिकरण को मिल गए हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे समेत 4 लोगों को अवैध निर्माण कराने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। उन्हें धारा 27 के तहत नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का जवाब न देने पर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हो जाएगा। 6000 स्क्वायर फीट का ये पूरा भूलोक जो है ये 2002 में लिया गया था। उसके बाद इसमें 4 प्रॉपर्टी जो है ये अलग अलग बनाई गई जिसको लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने फिलहाल इसको लेकर नोटिस जारी किया गया है। हालांकि विकास दुबे के साथ साथ जो अन्य लोग भी यहाँ पर 3 लोग रह रहे हैं उनको भी नोटिस जारी किया गया है। अथॉरिटी के मुताबिक ये एक प्लॉट था। इस प्लॉट का लेआउट
एलडीए से वर्ष 2002 में पास हुआ था। प्लॉट के विभाजन के बाद इसका अलग से नक्शा पास होना चाहिए था। साथ ही विभाजन की इजाजत भी एलडीए से ली जानी चाहिए थी, जो नहीं ली गई। ये तमाम जो पोर्शन थे इसमें बनाए गए थे, जिसको लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने तमाम जो दस्तावेज हैं यहाँ पर रहने वाले लोगों से मांगे हैं। इनका जो संख्या है, इसका जो उल्लेख है, इसका जो उपलब्ध है कागज, वो कराया जाए मानचित्र को लेकर। उसका जी क्या कुछ एलडीए ने आपको नोटिस जारी किया है, क्या कुछ कहा है? ये नोटिस नहीं, अभी पत्र हम लोगों को मिला है और इसमें एक दिन के अंदर हम लोग से मानचित्र मांगा गया था। तो चूंकि ये डी वाले हैं, इनके पास पूरे भूखंड का मानचित्र जो है इनके पास लोन में जमा है। जब आपने मकान लिया था यहाँ पे, तो क्या पोर्शन बनाए हुए थे पहले? ये पहले से बने हुए थे और एज इट इज ये ऐसे ही हमने लिया था। अभी तक हमने इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कराए। विकास दुबे के एनकाउंटर में मौत के बाद उसकी पत्नी और बच्चे इसी घर में रह रहे हैं। विकास का बाकी परिवार भी इसी घर में मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चाहे विकास दुबे से जुड़ी अवैध संपत्ति हो या उसे मदद करने वाले पुलिस वाले, हर किसी पर अब शिकंजा कसा जा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.